वीर कल्लाजी राठौर सर कटने के बाद भी मुगलों से युद्ध करते रहे और मुगलों को धूल चटाई। मुगल उनके सामने टिक ना सके। दिल्ली पर मुगल बादशाह अकबर का शासन था और उसकी नज़र मेवाड़ पर और पड़ चुकी थी। अकबर अपनी साम्राज्य विस्तार नीति के तहत मेवाड़ की तरफ कुछ कर रहा था, किंतु मेवाड़ की सीमा रक्षा मेवाड़ के वीर योद्धा करते थे। जब कल्लाजी राठौर 22 वर्ष के थे तो तब अकबर ने मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी थी। दोनों सेनाओं के मध्य घमासान युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में कल्लाजी और उनके चाचा जयमल मेवाड़ जी के अद्भुत कौशल युद्ध का परिचय दिया था। 13 दिनों तक युद्ध चलता रहा, किंतु मुगलों की विशाल सेना के सामने मेवाड़ की सेना बहुत ही दिनों तक युद्ध न कर सकी। राव जयमल मेवाड़ समझ चुके थे कि इस विशाल सेना के सामने अब टिक पाना मुश्किल है। इसीलिए उन्होंने कूटनीति से काम लेकर अपनी सेना और परिवार के साथ मेवाड़ की प्रस्थान करना उचित समझा। मेवाड़ की समस्त सेना कल्लाजी राठौर सहित जयमल जी ने चित्तौड़ की ओर प्रस्थान कर दिया। मेवाड़ के वीर योद्धा कल्लाजी साथ चित्तौड़ पहुंच जाते हैं। उस समय चित्तौड़ पर राणा उदय सिंह का शासन था और राणा उदय सिंह जी मेवाड़ की वीरों का पराक्रम भली भांति जानते थे। उन्होंने कल्लाजी और बाकी सभी वीरों का भव्य स्वागत किया। राणा उदय सिंह जी वीर कल्लाजी राठौर के कौशल और शौर्य से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने कल्लाजी को एक महत्वपूर्ण कार्य दिया। मेवाड़ के अहम भाग 56 परगना सनेन में विद्रोह को स्वयं उठ रहे हैं। राणा उदय सिंह ने कल्लाजी को वहां शांति कायम करने हेतु भेजा और सुचारू रूप से शासन चल सके, इसीलिए कल्लाजी को सोनवेला का जागीरदार घोषित कर दिया। अकबर के आक्रमण की सूचना महाराणा उदय सिंह को युद्ध से पूर्व उनके पुत्र शक्ति सिंह से प्राप्त हो गई थी, जिस कारण महाराणा उदय सिंह ने बगनौर राय जयमल मेवाड़ को दुर्गाध्यक्ष और सेनाध्यक्ष नियुक्त कर दुर्ग की रक्षा का संपूर्ण भार सौंप दिया। महाराणा उदय सिंह कुंभलगढ़ के सुरक्षित महलों में चले गए। शूरवीर कल्लाजी राठौर अपनी सेना सहित चित्तौड़गढ़ में आकर सेना अध्यक्ष जयमल से मिले। दुर्ग रक्षक वीर जयमल उनके आगमन पर अत्यंत प्रसन्न हुए और वीर कल्लाजी राठौर को अपने साथ दुर्ग की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। वीर कल्लाजी जयमल पत्ता और ईश्वरदास इत्यादि प्राणों को मुंह छोड़कर अपनी दोनों भुजाओं से तलवार चला रहे थे। देशभक्ति शूरवीर सैनिकों एवं शत्रु के साथ शत्रु बल पर भूखे शेर की तरह भांति महाकाल बनकर टूट पड़े। जब बादशाह ने देखा कि किला आसानी से प्राप्त नहीं होगा तो उसने सुरंग और साबात बनवाया। आरंभ सुरंग पलटी तक पहुंच गई। अब उसमें 80 मन और 100 दूसरे में 120 मन बारूद भर गई। उनके छूटने से किले के बुर्ज उड़ गए और कई योद्धा आहत हुए, परंतु अब तक अकबर को युद्ध में सफलता नहीं मिली। अकबर के सैनिकों ने कई जगह किले को दीवारें तोड़ दी, परंतु राजपूतों ने पुनः बना ली। अकबर की सेना के बार बार तोपे आक्रमण से किले के कई दीवारें टूट चुकी। एक रात्रि जयमल टूटी हुई प्राचीर की मरम्मत मशाल की रोशनी से करा रहे थे, तब अकबर ने मशाल की रोशनी को देखकर अपनी समग्र नामक बंदूक से निशाना ताक कर गोली चला दी, जिसकी गोली राव जयमल जी को जांघ में लगी, जिससे जयमल घायल होकर अब चलने लायक नहीं रह सके। दुर्ग में सेनाध्यक्ष जयमल के घायल होने से शोक की लहर छा गई। रात में सभी क्षत्रिय व क्षत्रियों ने एकत्रित होकर शाही फौज का सामना हुआ। दबाव दुर्ग में गोला बारूद की कमी, भोजन की कमी और सेना अध्यक्ष घायल होने के कारण जौहर का शाखा का फैसला किया। तारीख 24 फरवरी 1568 को 13,000 राजपूत रणमणियों और राजकुमारियों ने गंगा जल का पान कर, चंदन रेप लगाकर और अपने परिजनों को अंतिम बार मिलकर गीता का पाठ कर हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हंसते हंसते जौहर की अग्नि में समर्पित हो गई। क्षत्रियों ने दुर्ग के गौमुख में स्नान कर, केसरिया बाना धारण कर, गंगा जल का पान कर, सुगंधित इत्र का कर, गीता का पाठ कर, दोनों हाथ से तलवार धारण कर विशाल प्रसंग में एकत्रित हुए। 25 फरवरी 1668 की सुबह राजपूत व क्षत्रियों ने दो हाथों में तलवार धारण कर
नरजहां शूरवीर राठौर रणथंभौर की कल्लाजी राठौर अपने दोनों हाथ में भवानी धारण कर 60 साल के काका कल्लाजी जयमल को अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों हाथों में भवानी धारण कर मुगलों की सेना पर भूखे शेर की तरह किले की विशाल कपाट खोल आक्रमण कर दिया। क्षत्रियों ने जय एकलिंगनाथ और जय महादेव के नारे के साथ मुगलों के मार डाला। वहीं कल्लाजी राठौर जयमल का चतुर्भुज रूप रणभूमि में कहीं गुजरता वहीं शत्रु सेना का साफ हो जाता। वे देख शत्रु सेना मैदान छोड़कर भाग जाती। इन दोनों राजपूतों का घोर संहार करना आरंभ कर दिया। लेकिन वीर क्षत्रिय राजपूत कहाँ मानने वाले थे। भीषण गर्जना कर विशालकाय हाथियों पर खड़क लेकर टूट पड़े। इस बीच कई राजपूतों ने मत वाले हाथियों से लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त की, जिसमें वीर ईश्वरदास ने असंख्य हाथियों का संहार कर मातृभूमि के रक्षण के बलिदान दिया। वहीं महापराक्रमी पत्ता सिसोदिया रामपोल पर एक हाथी ने उन्हें पकड़कर जमीन पर पटक दिया। वही पत्ता सिसोदिया ने वीर गति को प्राप्त की। सरदल नामक हाथी एक राजपूत सैनिक को सूंड में पकड़ उठा लिया। वह देख शिरोमणि कल्लाजी राठौर ने तलवार के एक भीषण प्रहार से विशालकाय हाथी को सूंड काट दी। हाथी वहीं धराशायी हो गया। राजपूत सैनिक भी उठ खड़ा हुआ। मुगल सेना पूरे जोश के साथ राजपूत का मुकाबला कर रही थी। इस भयंकर युद्ध में सैकड़ों घाव लगने पर राव जयमल का सिर निश्चित हो गया। उनको भैरूपाल के पास ही भूमि पर रखकर कल्लाजी राठौर पूरे वेग से शत्रु की ओर झपटा। तभी वीर कल्लाजी तलवार चलाते हुए युद्ध कर रहे थे। एक मुगल ने पीछे से तलवार चलाकर वीर कल्लाजी राठौर का सिर काट दिया और कल्लाजी वीर गति को प्राप्त हुए। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।